यही है वो पागल औरत जो तुम्हें बर्दाश्त किए हुए है। मैं होती ना इसकी जगह तो दूसरे ही साल हाथ में तलाक का कागज थमा के चलता करती। अरे चुप भी हो जा, जो मुंह में आ रहा बके जा रही। है अल्लाह का शुक्र है जिंदगी बच गई तुम्हारी। परेशान ना हो, ठीक हो जाओगी। अरे बोर्ची खाना कोई खेलने कूदने की जगह होती है। मैंने इन दोनों को समझाया था, रमशा को भी कहा था और इसे भी कहा था कि बेटा जो भी काम करो एहतियात के साथ करना, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है। और अब देखो नतीजा, भुगत रही है ना। ये आजकल की लड़कियां ना हम बड़ों की बात समझती नहीं है, हमें तो पागल खपती समझती है, जबकि इनकी भलाई और अच्छाई के लिए ही होती है सारी बातें। सच सच बताना, कहाँ था तुम्हारा दिमाग, क्या सोच रही थी? कहीं नहीं आंटी। झूठ ना बोलो, वॉश खाने में जिंदगी गुजर गई हमारी काम करते करते। अरे बस करना, क्यों गरीब के पीछे पड़ गई तू? अरे रहने दो बाजी, तुम्हें याद नहीं है मेरी सास कलमुई कितनी जालिम थी, क्या क्या जुल्म नहीं करती थी मुझ पर। और मैं वॉश खाने में बैठकर उल्टा सीधा सब सोचती रहती थी। नतीजा क्या होता था? कभी सालन में मिर्चें तेज, कभी नमक कम, और रही सही कसर तो सिकंदर आके मुझे मरम्मत करके पूरी कर देता था। लो भाई, अब तू अपना पटारा खोल के बैठ गई है। मजे की बात तो सुनो मेरी, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। अम्मी, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, रहने दो ना इन बातों को। तू तो चुप कर जा, इसके फायदे की बात बता रही हूँ, आगे चल के इसी के काम आएगी। अरे भाई, मैं तो ये सोचती थी कि मेरी सास की मार लगाए सिकंदर आके, वो उल्टा आके मुझे मारता था। मैं चाहती थी कि मेरी सास की जिंदगी अजाब हो जाए, उल्टा मेरी जिंदगी अजाब हो रही थी। समझ रही हो ना जो क्या कह रही हूँ मैं? बांझ के साथ साथ कूड़ मगज भी लगती हो तुम तो। भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ बुरा होता है। अब देख लो हमारी बाजी को, माशाल्लाह क्या हट्टी कट्टी बैठी है, और तुम ये लंबी लंबी लेटी हो बिस्तर पे। हाँ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, मुझे सिखाने की कोशिश ना करना। यही है वो पागल औरत जो तुम्हें बर्दाश्त किए हुए है। मैं होती ना इसकी जगह तो दूसरे ही साल हाथ में तलाक का कागज थमा के चलता करती। अरे चुप भी हो जा, जो मुंह में आ रहा बके जा रही। अरे बाजी, तुमको तो पता है ना मैं लगी लिपटी तो रखती नहीं हूँ, जो मुंह में आता है वो साफ साफ कह देती हूँ, चाहे सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लगे। जब जानती थी कि बांझ हो तो क्यों चुपकी हुई हो मेरे बच्चे के साथ? वो तो मुरव्वत में खामोश है, और तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। हाय हाय, मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ये मेरे सामने कभी ना आए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पाक परवरदिगार ने इसका सामना भी करवाना है। अरे इनायत, ऐसी हुस्न की देवी तो नहीं लग रही तेरी बीवी जिसके पीछे तू मर मिटा। अरे माँ बाप को दुख देकर तकलीफ देकर कोई सुखी नहीं रहता। बस कर दे खाला जान, बहुत बोली आपने, जब से बोले ही जा रही हैं। अम्मा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम खुद दूसरों को मौका देती हो कि लोग तुम्हें कुछ कहें। इनायत, आप तो जानते हैं कि अम्मा की तो आदत ही ऐसी है। बैठे रहने दें इनको यहाँ पर, हम कहीं बाहर चलते हैं। चलो। देखा बाजी, दो बातें नहीं सुन सकती आजकल की औलाद। बैठो यहाँ। क्या हुआ कश्यप, सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है भूली नहीं हूँ अब तक। ऐसी बातें सुन के तुम्हें गुस्सा आता, इसलिए इससे पहले तुम्हें गुस्सा आता मैं तुम्हें बाहर ले आई। रमशा, जाओ इनायत के लिए पानी लेके आओ। मैं? हाँ तुम, और कौन? लाती हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे। अपनी अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो कश्यप। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगा।
पानी पानी पियो। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आज घर वापस आने में इतनी देर क्यों करती? पॉइंट निकल गया था तो बस में आई हूँ। तुम भी जिस तरह घर से निकलने में देर करती हो ना, उसी तरह यूनिवर्सिटी से निकलने में भी देर की होगी। इसी वजह से पॉइंट निकल गया होगा। अच्छा जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा या अभी वही हाल है? लगता है बहुत थक गई हो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। बताओ ना, ऐसे क्या देख रही हो? बस वैसे ही। तुम रो रही हो, क्या हुआ? तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो। एक एक करके सब जा रहे हैं। तुम चली जाओगी तो मैं किससे बातें करूंगी, किससे लड़ूंगी? तो ये बात थी। मुझे लगा पता नहीं क्यों रो रही हो। तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। अच्छा चलो, आज मुझे ये तो पता चला कि मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है। वैसे रोना तो बंद करो। अगर मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहती तो आज के बाद मत रोना। मेरे इरादे पहले ही बहुत कमजोर हैं। तुम भी ऐसे रोगी तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी, भले उसके लिए मुझे सबसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। क्या कह रही हूं मैं? उठो, शावर लो, फ्रेश हो जाओ। चलो। बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मारा जाता। वैसे तो ये माहीन से भी 2 हाथ आगे की चीज निकली। माहीन की आंखों में तो फिर भी मुझे खौफ नजर आ ही जाता था, लेकिन इसकी आंखों में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं दिखी। वो तो मेरे दिल के मजीद करीब हो गई। मगर न जाने क्यों आनिया की कोई भी बात मुझे ना तो बुरी लगी ना ही गुस्सा आया। वैसे देखा जाए, अगर ये सब माहीन मेरे साथ करती तो मैं तो उसका जीना मुश्किल कर देता। मुझे कहीं हानिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई, क्योंकि महबूब की ही इस तरह की बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, किसी गैर की नहीं। अगर ऐसा है तो हानिया को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अरे कमबख्त, मैंने समझाया था ना कि अपनी जुबान मत खोलना, इनायत के सामने अपना मुंह बंद रखना, और तू उसी के सामने शुरू हो गई। देखो बाजी, मुझे तो आदत नहीं है ये आंखें छोटी बड़ी करके साजिशें करने की। तुम तो जानती हो ना, मुझे जो मेरे दिल में होता है ना वो ही मेरी जबान पर होता है। लगी लिपटी बातें नहीं करती मैं। वैसे बाजी तुम बहुत बदल गई हो, पहले तो नहीं डरती थी इतना इनायत से। अरे डरती है मेरी जूती, बस वो थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है ना। वाह बाजी वाह, बड़ी निराली बात मार्केट में लाई हो। अच्छा छोड़ इस बात, ये बता तूने अपनी बेटी की शादी करनी भी है या नहीं?
तो सारी उम्र घर बिठा के रखेगी। क्यों बिठाऊंगी मैं घर? कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा ढंग का। कोई आ जाए तो मैं आज ही हाथ पीले कर दूं। तुम बताओ ना, तुम्हारे पास है कोई रिश्ता? हाँ है तो सही एक अच्छा सा रिश्ता, लेकिन जरा मैं खुद पहले छाट पटक कर लूं फिर तुझे बताऊं। कैसा है, कहाँ रहता है, किस खानदान का है, इतना तो बता दो ना। अरे तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? जरा सब्र कर। अरे यूं समझ ले कि बस घर का ही रिश्ता है, अपने खानदान का। अरे वाह, फिर तो जहाँ तुम्हारी मर्जी वही कश्यप की शादी करूंगी सच में। बाजी नाराज तो नहीं है ना मुझसे? प्यारी बाजी मेरी। इतना मस्का क्यों लगा रही है मुझे? प्यार भी नहीं करने देती। हाँ बांझ के साथ साथ कूड़ मगज भी लगती हो तुम तो। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ बुरा होता है। अब देख लो हमारी बाजी को, माशाल्लाह क्या हट्टी कट्टी बैठी है, और तुम ये लंबी लंबी लेटी हो बिस्तर पे। हाँ बस बस, मुझे सिखाने की कोशिश ना करना। यही है वो पागल औरत जो तुम्हें बर्दाश्त किए हुए है। मैं होती ना इसकी जगह तो दूसरे ही साल हाथ में तलाक का कागज थमा के चलता करती। हंसी क्यों तुम? तुम्हें पता है तुम बहुत बदल गए हो इनायत। जी नहीं, मैं वही इनायत हूँ जो पहले था। नहीं, पहले जब मैं तुम्हें ऐसे देखती थी ना तो तुम मुझसे लड़ते थे, बिगड़ पड़ते थे मुझ पे। अब जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ ना तुम लड़ते हो ना बिगड़ते हो। ऐसी कोई बात नहीं। एंड बाय द वे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप कह रही। ऐसी ही बात है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ इनायत, मगर इस वक्त जो मेरे सामने इनायत बैठा है वो हारा हुआ है, शिकस्त खाया हुआ, जो बिखर चुका है और चाहता है कि कोई उसे समेट ले, लेकिन समेटने वाला कोई है ही नहीं। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम क्या वाकई हादिया से मोहब्बत करते हो? हाँ। झूठ बोलना तुम्हें अब तक नहीं आया ना? वो मैं एक काम कर रही थी कुछ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ देख के। अब शायद वो बात ना कर सकूं जो बात मैं करने आया था, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं सिर्फ ज़ाहिरी असूल पसंद हूँ, हकीकतन ऐसा कुछ नहीं। आनिया, ये वो बातें हैं जो मैं माहीन में देखना चाहता हूँ। जो तुम में है वो उसमें नहीं। देखो, या तो उसको अपने जैसा बना लो, या फिर तुम
कहना क्या चाह रहे हैं आप? या फिर तुम कोशिश करो कि तो राजी कर लो अपने जैसा बनने के लिए। कितनी डस्ट की हुई है। तुमसे दुपट्टा नहीं लिया जाता ठीक से? सही होलिये में घर में फिरा करो, क्या तुम हर टाइम सर झाड़ मुंह फाड़ फिर रही होती हो? तुम्हें बैठे बिठाए क्या हो गया? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? माहीन, मैं ये सब सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि मोइज भाई तुमसे अपना पीछा ना छुड़वा ले। शादी होने वाली है तुम्हारी, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो चेंज लाओ खुद में। मैं मोइज के लिए खुद को पूरी तरह से भी बदल दूं ना, फिर भी उसकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं होगी। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी